याद रखें कि आपका काम मुसीबत में पड़े व्यक्ति की मदद करना है और मदद का अर्थ हमेशा रुपए पैसे नहीं होता। सामने वाले की व्यथा सुनकर उसे समझना भी बहुत बड़ी मदद है, लेकिन ऐसा करते समय भूलकर भी उससे अटपटे सवाल न पूछें। मसलन, तुम्हें शायद गलत लग रहा है या ऐसा तो संभव ही नहीं है, कहने से बचें। यह तो कतई न कहें कि स्थिति इतनी भी खराब नहीं है। कहने का मतलब यह है कि दूसरे के दुख को अपने तराजू में न तोलें, क्योंकि उस कष्ट और उस दौर से वह गुजरा है, आप नहीं। इसलिए सामने वाले की भावनाओं का सम्मान करें। हमारे अंदर कहीं न कहीं एक डर छिपा होता है कि सामने वाला अपने दुखों और परेशानियों का सारा भार शब्दों के जरिए हमारे ऊपर डालना चाह रहा है। इसलिए हम उससे कटने लगते हैं और बात तक करने से कतराने लगते हैं। इसके विपरीत यदि आप सामने वाले की परेशानी को सुनकर उससे उसकी परेशानी से संबंधित कुछ सवाल पूछेंगे तो हो सकता है कि उसे अपनी समस्या के समाधान का कोई रास्ता मिल जाए। इसलिए परेशान व्यक्ति की समस्या को चुपचाप सिर्फ सुनने की बजाय उसकी बातचीत में हिस्सेदार बने, ताकि मिलजुल कर कोई हल निकाला जा सके। अपने कड़वे अनुभव साझा न करें। यह ध्यान रखें कि आपका काम खुले दिल दिमाग से सामने वाली की परेशानी सुनना है और उसे भावनात्मक सहारा प्रदान करना है। संभव है कि आप भी कभी उसी स्थिति से गुजरे हों, पर यह जरूरी नहीं कि अपने कड़वे अनुभव आप पहले से ही परेशान व्यक्ति को बताकर उसे और परेशान कर दें। इसलिए खुद को किनारे रखते हुए सिर्फ सामने वाले की परेशानी सुनें और उसका साथ दें। यह बहुत सामान्य बात है कि आहत व्यक्ति कड़वे शब्दों का प्रयोग अपनी बातचीत के दौरान कर लेता है, लेकिन इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं कि आप भी उसी शब्दावली का इस्तेमाल करने लगें। जैसे आपके मित्र का अपने जीवन साथी से किसी बात पर मनमुटाव हो गया है, तो हो सकता है कि गुस्से में वह उसके लिए कड़वे शब्दों का इस्तेमाल करे। लेकिन आपको यह ध्यान रखना होगा कि आपकी अपनी भाषा शालीन बनी रहे, क्योंकि सुलह के बाद वे दोनों तो फिर एक हो जाएंगे, लेकिन हो सकता है कि गुस्सा ठंडा होने के बाद आपके मित्र को उसके साथी के लिए आपके द्वारा बोले गए कड़वे शब्द अच्छे न लगें। यह भी हो सकता है कि सामने वाला व्यक्ति सिर्फ अपनी मन की बात आपके साथ साझा करना चाहता है, लेकिन उसे आपसे कोई समाधान नहीं चाहिए। किसी बहुत निकट परिजन की मृत्यु, शादी के बाद बच्चा न हो पाना, एक बेहद लंबी बीमारी या बहुत भारी आर्थिक नुकसान, ये कुछ ऐसी घटनाएं हैं जहां पीड़ित व्यक्ति सिर्फ अपने भाव आपसे साझा करना चाहता है, क्योंकि इन समस्याओं से उबरने का हल उसे खुद ही निकालना होता है। ऐसे में एक अच्छे दोस्त की तरह सिर्फ ध्यान से उसकी बातें सुननी चाहिए और जब तक वह खुद से न कहे, अपनी सलाहों का बोझ उस पर नहीं डालना चाहिए। कभी कभी बिना कुछ कहे सिर्फ गले लगा लेने भर से ही बहुत सारी समस्याएं छंटने लगती हैं और मन को मजबूती मिलती है। इसलिए अगर सामने वाला दुखी हो और आपके साथ सहज महसूस करता हो तो उसे प्यार भरी झप्पी जरूर दें। साथ ही उससे यह पूछना न भूलें कि आप किस तरह उसकी और मदद कर सकते हैं। दरअसल स्नेह और दुलार किसी जादुई दवा का काम करते हैं। ये दुखी व्यक्ति को भावनात्मक रूप से मजबूती प्रदान करने के साथ साथ उससे आपके रिश्तों को और भी प्रगाढ़ बनाते हैं। आज मैं यहाँ खड़ा हूँ ताकि हम सभी मिलकर एक दूसरे के साथ इस साहस भरे जीवन की कहानी सुन सकें और एक दूसरे को समर्थन और साहस दे सकें। जीवन में कभी कभी हालात इतने कठिन होते हैं कि हमें लगता है कि हिम्मत हारना ही सही है, लेकिन याद रखें, हर मुश्किल की रात के बाद एक नया सवेरा आता है। जब हिम्मत टूटती है तो सबसे पहले अपने आत्मसमर्पण को बनाए रखना है।
अपने लक्ष्यों की दिशा में आगे बढ़ने का संकल्प करें और उसे पूरा करने के लिए हर कदम उठाएं। यदि आप देखें कि किसी और को सहायता की आवश्यकता है तो हाथ बढ़ाएं। मदद करना और दूसरों की सुनना हमें अच्छा बना देता है और समस्याओं का समाधान निकालने में मदद कर सकता है। धैर्य रखें और अपने मार्ग पर आगे बढ़ें, क्योंकि समस्याएं हमारे जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन हम इन्हें पार कर सकते हैं। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए आपको अपनी मंजिल की दिशा में सख्ती से काम करना होगा। और जब हिम्मत टूटे तो याद रखना कि आपकी सच्ची शक्ति उस समय होती है जब आप हार नहीं मानते। हमारे जीवन में हर कदम एक नई सीख लाता है और हर चुनौती हमें मजबूती देती है। जब हमारी हिम्मत टूटती है तो हमें यह याद रखना चाहिए कि विफलता एक स्थान नहीं है, बल्कि यह एक नया पथ ढूंढने का एक अवसर है। अगर हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए मेहनत करते रहते हैं और हार नहीं मानते, तो हम किसी भी समस्या को पार कर सकते हैं। जीवन में चुनौतियों का सामना करना हमें और भी मजबूत बनाता है और इससे हम अपनी सीमाओं को पार करने की क्षमता प्राप्त करते हैं। सच्चे साहस की पहचान तब होती है जब हम हार नहीं मानते, बल्कि उसे अपने आत्मनिर्भरता और संघर्ष का एक सौंदर्यपूर्ण हिस्सा मानते हैं। जीवन की सफलता का सफर कभी भी सीधा नहीं होता और जब हमारी हिम्मत टूटती है तो हमें स्थिति को नए दृष्टिकोण से देखने का समय आता है। यह एक अद्वितीय अवसर है कि हम अपनी ताकत और साहस को और बढ़ाएं और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए पुनः प्रयास करें। कभी कभी हमें यहाँ तक पहुँचने के लिए मुख्य रास्ते से हटना पड़ता है और नए द्वार खोलना पड़ता है। हमें यहाँ से गुजरते हुए यह याद रखना चाहिए कि असफलता केवल एक चुनौती है और हम इससे सीखकर और मजबूत होकर ही आगे बढ़ सकते हैं। सफलता का मतलब है हार नहीं मानना। विफलता एक पथ है जो हमें हमारी अवस्था से बाहर लेकर नए संभावनाओं की ओर बढ़ने में सहायक हो सकता है। हमें यहाँ से निकलकर जीवन को नए दृष्टिकोण से देखने का एक नया दृष्टिकोण प्राप्त करना होगा। आप सभी को अपने आत्मसमर्पण और आत्मविश्वास का महत्व अच्छे से समझना होगा। हर कठिनाई का सामना करते समय अपने अंदर छिपी शक्तियों को जागृत करना आवश्यक है। आप में वह साहस है जो आपको अगले कदमों की ओर बढ़ने का साहस देता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और अपने विचार कमेंट्स के माध्यम से साझा करें। आपकी राय हमारे लिए महत्वपूर्ण है और हम आपके विचारों को सुनने के लिए तत्पर हैं। अगले वीडियो में मुलाकात होने तक जय श्री कृष्णा।